ये 2013 में डिक्लेयर हुआ था कि पूरे देश में अब मेडिकल एंट्रेंस के लिए एक ही परीक्षा होगी और उसका नाम होगा नीट। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि वो एक ही परीक्षा हर स्टेट के लिए होगी, अलग अलग होगी। मद्रास और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट स्टे के बाद में अब राजस्थान में भी स्टे की तैयारी है। ये सूरज है, ये 250 किलोमीटर दूर से मेरे पास में आए हैं। सीकर में इनका सेंटर था और स्कूल का नाम था मगदू देवी स्कूल। वहां पर तकरीबन 1 घंटा लाइट नहीं आई। सूरज पिछले बार भी बहुत अच्छे से तैयारी की थी, पिछले बार के 451 मार्क्स थे और इस बार सूरज आपने स्कोर किया 430 मार्क्स। अच्छा, एग्जैक्टली बताओ ना कि कितनी देर आपको कुछ नहीं दिखा, क्या वास्तव में बिल्कुल अंधेरा हो गया था, क्या स्टेटस थी एग्जैक्टली? थोड़ा पास में आके बताओ। सर वहाँ पे मतलब 2 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ हमारा और 3 बजे मतलब 3:30 बजे समथिंग सब सही चल रहा था और 3:30 बजे के लिए वहाँ पे लाइट गई, मतलब बारिश आने की वजह से। और 3:30 बजे लाइट चली गई, फिर वो 4:30 बजे आई। नहीं सर, 15 मिनट के लिए लाइट गई। ठीक है, 15 मिनट के लिए लाइट गई। 15 मिनट बाद जब लाइट आई तो 5 मिनट आई, फिर उसके बाद से फिर से चली गई। फिर चली गई 5 मिनट आने के बाद। ठीक है, तो अब मतलब तकरीबन तकरीबन 50 मिनट के आसपास लाइट गई और उसमें आप 5 सवाल कर पाए। सर मुश्किल से, मतलब वो जो दिख रहा था बारिश की वजह से वैसे ही अंधकार हो जाता है। बारिश की वजह से बाहर की जो सराउंडिंग लाइट्स है वो भी नहीं आ पा रही थी। इनका थर्ड ड्रॉप है और फोर्थ अटेम्प्ट है। सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि नीट एग्जाम को कहीं ना कहीं 2 स्टेप में करवाने की जरूरत है। मैं बहुत बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं कि प्रीलिम्स और मेंस की फॉर्मेट में होना चाहिए। एक और चीज बता दे, इन्हीं के सेंटर पर ये जय दयाल भी आपके साथ में ही है, इन्होंने भी रिट फाइल किया है आपके साथ में। राजस्थान हाईकोर्ट स्टे की उम्मीद है। कल वहां पर हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग है और ये रघुनंदन शर्मा जी जो है ये वहां पर इसके इन लोगों के फेवर से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो भाई देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यही दिख रहा है कि मद्रास और एमपी हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को देखते हुए राजस्थान में भी सिमिलर डिसीजन आएगा। लेकिन ये जय दयाल कुमावत की कहानी थोड़ी अलग है। इनके पिछली बार भी 651 स्कोर था, जैसा कि इन्होंने मुझे मैसेज करके बताया दैट ही स्कोर्ड 651 इवन लास्ट ईयर, बट पुअर काउंसलिंग की वजह से ये परफेक्ट स्कोर नहीं कर पाए, मतलब परफेक्ट कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए। आप समझ पा रहे हैं कि मतलब 651 इन्होंने स्कोर किया और फिर इनको कॉलेज नहीं मिला, इस बार ड्रॉप लिया और अब क्या लाइटें नहीं आई, अब क्या इनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। ये हमारे देश की हकीकत है। शायद भारत में अवेयरनेस की इतनी कमी है कि लोग काउंसलिंग भी प्रॉपर नहीं करवा पाते, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और अब इस साल ये सब भुगत रहे हैं। कितना मेंटल ट्रॉमा झेलते होंगे सब, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हमारे देश के हालात जस के तस है। काउंसलिंग के लिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, कॉलेज का की आप हेल्प लें। डॉक्टर हिमांशु झा और उनकी जो टीम साथ में काम कर रही है, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये चीज कह चुका हूँ, ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ में जाए। एक और चीज बताता हूँ, आजकल कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टेलीग्राम पर पेपर लीक हो गया था। भाई टेलीग्राम पर कुछ भी हो सकता है, वो इस स्कैम की सबसे बड़ी जगह है। और जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको कुछ घटिया काम करना होता है, गलत काम करना होता है, वो टेलीग्राम पर ही खेल खेलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम पर कोई भी डॉक्यूमेंट डालने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई नीट का पेपर मान लो, जिस डेट को हुआ उसके बाद में आपने पेपर डाला और बाद में उसकी आप डेट चेंज कर सकते हैं। ऐसे कुछ भी एडिटिंग मैनिपुलेशन वहां पर किया जा सकता है। तो टोटल फेक न्यूज है। अगर आप देखेंगे उसमें तो उस मैसेज में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वो एडिटेड है। बट फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से भी स्टे की उम्मीद लग रही है, जैसा कि मद्रास और एमपी में हुआ। और उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। लेकिन सूरज जैसे, जयदयाल जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सफर करते हैं और सफर ये 2013 से जारी है। और ये सफर हिंदी का नहीं, अंग्रेजी का सफर है। मेरे हिसाब से नीट एस्पिरेंट्स जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है भारत में, और बच्चों के साथ में जब ऐसा ट्रॉमा होता है, 4-4 साल एक चीज को लेकर बैठे रहना, एमबीबीएस आई मीन बीटेक की डिग्री हो जाती है 4 साल में, भी तैयारी ही कर रहे हैं। इस उम्र में इतना स्ट्रेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। तो मैं यही कहूंगा कि भाई या तो आप कुछ चीजें चेंज करें ताकि ये बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि हर बार नीट जो है नीट एंड क्लीन नहीं हो पा रहा है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।